मोहम्मद जब 3 साल के थे तब वे अपनी मां के पास मक्का में रहने के लिए वापस आ गए। 3 साल बाद अमीना ने अपने बेटे को यथरिब में अपने चाचाओं से मिलने ले जाने का फैसला किया। उसने अपनी नौकरानी बरकाह से कहा कि वे लंबी यात्रा के लिए जरूरी सभी चीजें तैयार कर लें और फिर वे वहां जाने वाले एक कारवां में शामिल हो गए। वे यथरिब में 1 महीने तक रहे और मोहम्मद ने अपने चचेरे भाइयों के साथ यात्रा का आनंद लिया। वहां का मौसम बहुत ही सुहाना था और उन्होंने तैरना और पतंग उड़ाना सीखा। हालांकि मक्का वापस जाते समय अमीना बीमार हो गई और मर गई। उसे यथरिब से ज्यादा दूर अलबवा गांव में दफनाया गया। मोहम्मद अपनी मां की नौकरानी के साथ दुखी होकर मक्का लौट आए। अब वे 6 साल के थे और उन्होंने अपने पिता और मां दोनों को खो दिया था। उसके बाद उसे उसके दादा अब्द अल मुत्तलिब ने गोद ले लिया, जो उससे बहुत प्यार करते थे और उसे हर समय अपने पास रखते थे। अब्द अल मुत्तलिब का रिवाज था कि वह काबा के पास एक कंबल पर बैठे। वहां वह हमेशा उन लोगों से घिरा रहता था जो उससे बात करने आते थे। हालांकि उसके पोते मोहम्मद को छोड़कर किसी को भी उसके साथ कंबल पर बैठने की अनुमति नहीं थी, जिससे पता चलता है कि वे एक दूसरे के कितने करीब थे। कई बार अब्द अल मुत्तलिब को यह कहते हुए सुना गया, यह लड़का एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। 2 साल बाद अब्द अल मुत्तलिब बीमार हो गए और मोहम्मद लगातार उनके पास रहने लगे। अब्द अल मुत्तलिब ने अपने बेटे अबू तालिब से कहा कि उनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद को गोद ले लें, जो उन्होंने किया। अबू तालिब के अपने कई बच्चे थे, लेकिन मोहम्मद तुरंत ही उनके परिवार का हिस्सा बन गए और उनके सबसे प्रिय बच्चे बन गए। कुरैश के लिए सीरिया जाने के लिए कारवां तैयार करने का समय आ गया। अबू तालिब उनके साथ जा रहे थे और उन्होंने मोहम्मद को भी साथ लिया। यह मोहम्मद की उत्तर की ओर पहली यात्रा थी। कई दिनों की यात्रा के बाद कारवां सीरिया के पास एक जगह पर पहुंचा, जहां रोमन अरबों के साथ व्यापार करने आते थे। इस बाजार के पास बहिरा नामक एक भिक्षु रहता था। उसके कक्ष का उपयोग उससे पहले भिक्षुओं की पीढ़ियों द्वारा किया गया था और उसमें प्राचीन पांडुलिपियां थीं। बहिरा ने दूर से कारवां देखा और यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि उसके ऊपर एक बड़ा सफेद बादल था। यह स्पष्ट नीले आकाश में एकमात्र बादल था और ऐसा लग रहा था कि यह यात्रियों में से एक को छाया दे रहा था। भिक्षु यह देखकर और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ कि बादल कारवां का अनुसरण करता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन जब वह कारवां के पीछे चला गया तो गायब हो गया। भिक्षु ने मक्कावासियों को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। अरब लोग आश्चर्यचकित थे क्योंकि वे अक्सर वहां से गुजरते थे और बहीरा ने उन्हें पहले कभी आमंत्रित नहीं किया था। जब समूह भोजन के लिए एकत्र हुआ तो भिक्षु ने कहा, क्या यह सभी लोग हैं? नहीं, किसी ने कहा। एक लड़का ऊंटों की निगरानी कर रहा था। बहीरा ने जोर देकर कहा कि लड़का उनके साथ शामिल हो जाए। लड़का मोहम्मद था। जब वह पहुंचा तो बहीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भोजन के दौरान उसे देखता रहा। उसने उसके रूपरंग में कई चीजें देखीं जो पुरानी पांडुलिपियों में दिए गए विवरण से मेल खाती थीं। बाद में वह उसे एक तरफ ले गया और मोहम्मद से कई सवाल पूछे। उसे जल्द ही पता चल गया कि काबा में मूर्तियों के बारे में उसे कैसा महसूस होता है। जब बहीरा ने अरबों की तरह उनसे मूर्तियों की कसम खाने को कहा तो मोहम्मद ने कहा, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। उन्होंने अल्लाह और मोहम्मद के जीवन और परिवार के बारे में एक साथ बात की। जो कुछ कहा गया उससे बहीरा को यकीन हो गया कि यह वास्तव में पैगंबर थे जो ईसा के बाद आएंगे। फिर भिक्षु अबू तालिब के पास गया और उससे पूछा कि वह मोहम्मद से कैसे संबंधित है। अबू तालिब ने उसे बताया कि मोहम्मद उसका बेटा है।
बहीरा ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लड़के को अनाथ होकर बड़ा होना था और उसने अबू तालिब को मोहम्मद की बहुत सावधानी से देखभाल करने का आदेश दिया। मोहम्मद की युवावस्था के बारे में कई कहानियां बताई जाती हैं। कुछ कहानियां बताती हैं कि कैसे वह परिवार की भेड़ों को चराने के लिए ले जाता था और हमेशा उनके साथ दयालु रहता था। जब वे चरती थीं तो वह प्रकृति के रहस्यों के बारे में सोचते हुए बैठ जाता था। अपने आसपास के लोगों के विपरीत उसने कभी मूर्तियों की पूजा नहीं की और न ही कभी उनकी कसम खाई। उसे यह भी आश्चर्य होता था कि लोग हमेशा सत्ता और पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते रहते हैं, और इससे वह दुखी होता था और अकेलापन महसूस करता था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखा। वह एक शांत विचारशील लड़का था और शायद ही कभी अपनी उम्र के अन्य लड़कों के साथ खेलता था। हालांकि एक अवसर पर मोहम्मद कुछ लड़कों के साथ मक्का में एक शादी में गए। जब वह घर पहुंचा तो उसने संगीत और नृत्य की आवाजें सुनी, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने वाला था उसे अचानक थकान महसूस हुई और वह बैठते ही सो गया। वह अगली सुबह देर तक नहीं उठा और इस तरह समारोह से चूक गया। इस तरह अल्लाह ने उसे कोई भी मूर्खतापूर्ण काम करने से रोक दिया क्योंकि वह मोहम्मद को किसी और महत्वपूर्ण काम के लिए रोक रहा था।